संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल मिलेट यानी श्री अन्न कॉन्फ्रेंस जैसे आयोजन न सिर्फ ग्लोबल गुड्स के लिए जरूरी हैं, बल्कि ग्लोबल गुड्स में भारत की बढ़ती जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। इस तरह के आयोजन न केवल ग्लोबल गुड के लिए जरूरी है, बल्कि ग्लोबल गुड में भारत की बढ़ती जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। साथियों, आप भी जानते हैं कि भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है। जब हम इसे किसी संकल्प को आगे बढ़ाते हैं तो उसे सिद्धि तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम होती है। मुझे खुशी है कि आज विश्व जब इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहा है तो भारत इस अभियान की अगुवाई कर रहा है। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इसी दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें मिलेट्स की खेती, उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था, हेल्थ पर उसके प्रभाव, किसानों की आय, ऐसे अनेक विषयों पर सभी विद्वान और अनुभवी लोग विचार विमर्श करने वाले हैं। पर स्मारक डाक टिकट और सिक्के का भी विमोचन किया गया है। यहां बुक ऑफ मिलेट स्टैंडर्ड्स को भी लॉन्च किया गया है और इसके साथ ही आईसीएआर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च को ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया गया है। और यहां मंच पर आने से पहले मैं एग्जीबिशन देखने गया था। मैं आप सबसे भी, और जो लोग इन दिनों दिल्ली में हो या दिल्ली आने वाले हो, उनसे भी आग्रह करूंगा कि एक ही जगह पर मिलेट्स की पूरी दुनिया को समझना, उसकी उपयोगिता को समझना, पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसानों की आय के लिए, सभी पहलुओं को समझने के लिए ये एग्जीबिशन देखना मैं आप सबको आग्रह करूंगा, जरूर देखें। हमारे युवा साथी किस प्रकार से नए नए स्टार्टअप लेकर के इस फील्ड में आए हैं, ये भी अपने आप में प्रभावित करने वाला है। ये सभी भारत के कमिटमेंट, भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए संघर्ष कर रहे विश्व में श्री अन्न बहुत बड़ी सौगात की तरह है। इसी तरह श्री अन्न से फूड हैबिट्स की समस्या भी ठीक हो सकती है। हाई फाइबर वाले इन फूड्स को शरीर और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। इनसे लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों को रोकने में बड़ी मदद मिलती है। यानी पर्सनल हेल्थ से लेकर ग्लोबल हेल्थ तक हमारी कई समस्याओं के हल में श्री अन्न से हम जरूर रास्ता खोज सकते हैं। साथियों, मिलेट्स के क्षेत्र में काम करने के लिए हमारे सामने अभी अनंत संभावनाएं मौजूद है। आज भारत में नेशनल फूड बास्केट में श्री अन्न का योगदान केवल
तो वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में दिए जाने वाले सामान को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि बुरहानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कन्या विवाह योजना में घटिया सामान दिए जाने को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। कई बार घटिया ना भी हो तो सवाल उठ जाते हैं। इसीलिए तय किया गया है कि अब कन्या विवाह योजना के तहत बेटी को सामान नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके हाथ में चेक दिया जाएगा ताकि वो जो चाहे सामान खरीद सके। इसलिए अब तय किया कि आज बुरहानपुर से मैं तय कर रहा हूं, अब सामग्री नहीं देंगे, अब सीधे बेटी के हाथ में चेक देंगे ताकि वो जो चाहे वो सामान खरीद ले। कहां कहां देखे अपन को, ने घटिया साड़ी खरीद ली के गिलट की पांजेब खरीद ली। अब ये इंसान नाम का आदमी भी बड़ा कमाल का है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ तो जहां मौका मिल जाए वहीं खा जाए। इसलिए अब तय किया कि चेक दे दे। ठीक रहेगा कि नहीं बहनों? अरे तुमसे पूछ रहा हूं, ठीक रहेगा कि नहीं? सीधे चेक दे दें, जो खरीदना खरीद ले। मध्य प्रदेश में चुनावी साल शुरू होते ही राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है। जहां एक ओर भाजपा बूथ विस्तारक अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बड़ास बैठकों का आयोजन कर रही है, जिसके जरिए कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनी जा रही है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा के गढ़ कहे जाने वाले दतिया, शिवपुरी और गुना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक कर रहे हैं। तो वहीं दिग्विजय के इस दौरे पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की बात करते हुए निशाना साधा है। उनका कहना है कि दिग्विजय सिंह जी ने 10 साल मुख्यमंत्री रहते हुए दतिया के विकास के लिए कुछ नहीं किया और अब चुनाव आते ही जनता को बरगलाने आ रहे हैं। बरगलाने की कोशिश तो करते हैं, वो दतिया जा रहे हैं, स्वागत है, लेकिन बताएं कि उनकी पार्टी ने विरोध विकास के दतिया का किया तो उसमें वो अपनी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के साथ हैं क्या? उनके टाइम में दतिया में क्या विकास हुआ बताएं। वो बताएं दतिया में मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने खोला तो उनने क्यों नहीं खोला? उन्होंने हवाई पट्टी क्यों नहीं बनाई थी जो बनना चाहिए थी? पर्यटन के क्षेत्र में दतिया आगे है, उनके टाइम में क्यों नहीं हुआ? वेटनरी कॉलेज, फिशरीज कॉलेज, लॉ कॉलेज, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, ये जितने भी खुले हैं उनके टाइम में एक हाथ खुला क्या? जब वो अपने 10। तो ये मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के गढ़ में बड़ा हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सिंधिया और उनके समर्थक एमएलए ने कितने कितने करोड़ रुपए लिए हैं, जरा उनकी माली हालत देख लीजिए। सिंधिया और उनके समर्थकों के महल बनाए जा रहे हैं। और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने यहां पर सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा के गढ़ में सभा की है। यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया गया और दिग्विजय सिंह ने इस बीच दतिया में सत्ता की देवी मां पीताम्बरा के दर्शन किए हैं। पीताम्बरा के दर्शन कर गर्भगृह के बाहर बैठकर उन्होंने विशेष पूजा अर्चना भी की और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार की वापसी के लिए कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए निकले दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। आपको मालूम नहीं कितने करोड़ रुपए मिले? आपको नहीं जानकारी नहीं है? सिंधिया जी के और कुछ लोगों एमएलए ने कितने कितने पैसे लिए आपको मालूम है? जरा उनकी माली हालत जरा आगे। और अब रुक करेंगे इंदौर का, जहां से खबर है कि क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया जो खुद को डिप्टी कलेक्टर बताकर नायब तहसीलदार और क्लर्क की सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। शिकायत के आधार पर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए होशंगाबाद से इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी ने इंदौर से एक रहवासी से करीब 5 लाख रुपए की ठगी की। इसी के बाद क्राइम ब्रांच एक्शन में आई और कार्रवाई की गई। आरोपी को एक शिकायत क्राइम में प्राप्त हुई थी, जिसमें फरियादी मानसू द्वारा जो है इस तरीके से शिकायत की गई थी कि उसके स्टूडियो पे एक मुकेश राजपूत करके व्यक्ति आता था, अपने आप को एसडीएम बताता था और उससे उसके रिश्तेदार की नौकरी लगवाने के नाम पे और उसको प्लॉट दिलाने के नाम पे पैसे ले लिए हैं और इस तरीके से उसके साथ में ठगी की है। जब इस संबंध में जांच की गई, आरोपी को हिरासत में लिया गया तो पूरा घटनाक्रम सामने आया। आरोपी फरियादी के यहाँ इसका म्यूज़िक रिकॉर्डिंग का स्टूडियो है बंगाली चौराहे के पास में, यहाँ जाता था और अपने गाने जो
रिकॉर्ड कराना चाहता था। उस संबंध में उसका वहाँ बार बार जाना होता था। वहाँ अपने आप को इसने एसडीएम बताया था और अपने गाने उससे रिकॉर्ड कराए और वहीं उससे जान पहचान बढ़ा के उसको बताया कि मैं अभी मानव अधिकार आयोग में जो है काम कर रहा हूँ, किसी की नौकरी। और कटनी जिले के थाना सलीमनाबाद में एक ढोंगी बाबा को पुलिस ने अरेस्ट किया है। इस ढोंगी बाबा ने झाड़ फूक की आड़ में एक महिला के साथ शोषण किया। तो वहीं एसडीओपी मोनिका तिवारी ने बताया है कि 16 मार्च को ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि बहुत दिनों से एक पीड़ित महिला जिसकी तबीयत खराब थी और डॉक्टर को जब दिखाने वो गई तो उसके बावजूद उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। इसी कारण वो ढोंगी बाबा के पास जा पहुंची। इस बाबा का नाम राम प्रसाद कोरी बताया गया है, जिसके पास पीड़िता को ले जाया गया और जहां झाड़ फूक की आड़ में पीड़िता का शोषण किया गया है। युवती ने डायल 100 में सूचना दी थी कि उसके साथ झाड़ फूक के नाम पर एक गलत काम किसी व्यक्ति ने किया है। जब आरोपी के पतासाजी करी गई और पीड़िता के पास गया तो उसने बोला उसकी बीमारी का इलाज करने के नाम पर जो ढोंगी बाबा था उसने उसके साथ गलत काम किया है और आरोपी की अरेस्टिंग करी गई है। आरोपी मैडम कहाँ का था और भोपाल के उत्तर विधानसभा के गल्ला मंडी में सालों से रह रहे दर्जन भर से अधिक परिवारों पर इस समय सिर छुपाने के साय का संकट मंडरा रहा है। आरोपी है कि उन्हें जबरन यहां से निकाला जा रहा है, जबकि वो सालों से वहां पर रह रहे हैं। गौरतलब है कि ये मामला भोपाल जिला कोर्ट में विचाराधीन है और पूरे मामले की 20 मार्च को सुनवाई भी होनी है, लेकिन उससे पहले इन परिवारों के घरों को तोड़े जाने की कार्रवाई शुरू हो गई, जिसके कारण ये जो लोग हैं इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। लोगों का ये आरोप है कि उन्होंने 20 तारीख तक की मोहलत मांगी थी, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। साथ ही उनके मकानों को लेकर कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया और डायरेक्ट उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया है। टूटे हुए लेकिन हम बिल भर रहे हैं। ये हमारे कम से कम 80-90 साल हो गए सर। 90 साल से आप यहीं पे रह रहे हो जी। तो आपके वहाँ के डॉक्यूमेंट कागज भी होंगे? डॉक्यूमेंट कागज हैं, सब हैं हमारे पास। अच्छा, आपका कोर्ट में केस चल रहा है? कोई हाई कोर्ट जबलपुर में केस चल रहा है सर। अच्छा, उसके बावजूद भी ये जो ट्रस्ट वाले हैं ये इनका क्या कहना है? इनका ये कहना है कि ज़मीन हमारी है और ये ज़मीन पे हमारा आके आप अभी आएँ, अभी कब्जे करें, ये लॉकडाउन में कब्जे करें, कहीं फलाने में कब्जे करें, क्या मालूम क्या क्या कहते हैं। हम कहते हैं आप अपने पेपर लाइए, कोर्ट में बताइए, कोर्ट में जाइए। हमारा हाई कोर्ट में जबलपुर में केस लगा हुआ है, मगर वो उस बात को मानते ही नहीं है, हेगरी नहीं करते। हमको रोज डराते दबाते हैं, धमकाते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। हम इतने पीड़ित हो चुके हैं। आपके ऊपर सुनने में आया, अभी सूत्रों से पता चला है कि कोई केस भी दायर करा इन लोगों ने? हाँ साहब, मेरे ऊपर दो बार इन्हें केस दायर कर चुके हैं। कौन सा केस लगाया था आपको? 116, 17 है ना, 122 की धारा ये मेरे ऊपर लगी हुई है। अच्छा, और मुझसे कहते हैं अब आप आएंगे तो आपको सिर्फ जेल ही भेजा। कौन बोलता है ये पुलिस? हबीबगंज, आपका हनुमानगंज थाने की हाँ। पुलिस जो है आपकी मदद नहीं कर रही। ये जमीन विवाद चल रहा है, ये हमारी पुरखनी जमीन है, मगर ये ट्रस्ट वाले सुनने को तैयार नहीं है। इस मामले की पैरवी 20 तारीख को हमारी पेशी है, मगर ये किसी बात की भी सुनवाई नहीं हो रही। कल भी यहाँ पे आए, नगर निगम द्वारा तोड़फोड़ की गई। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर हमारे आपके पास कौन सा आदेश है, आप हमें आदेश के बता दीजिएगा। उनने कुछ भी नहीं बताया, ना टाइम दिया गया। मेरे बच्चों के पेपर चल रहे हैं, मैं बच्चों को छोड़ने भी नहीं जा सकी स्कूल। मेरी एक बेटी की इतनी सीरियस हालत है कि अभी वो सो रही है, उसको ड्रेसिंग कराने जाना वो भी नहीं, कुछ भी नहीं मान रहे। आते हैं और तोड़ा फोड़ी चालू कर देते, किसी बात की कुछ भी नहीं। मेरे हस्बैंड पे बॉन्ड कराया गया, 2 बार कराया गया, और अभी भी बोलते हैं कि कुछ ज्यादा आपने कुछ एक्शन लिया तो एक्शन लिया तो आपके हस्बैंड के खिलाफ और भी कार्यवाही कर सकते हैं हम आगे। कुछ भी, मेरी जान को भी खतरा, मेरे हस्बैंड की जान को। और भी सब लोग नहीं, पूरे हैं जो रह रहे हैं, पूरे लाइन। और शिवपुरी जिले के कोट रोड केंद्रीय सहकारी बैंक में आजकल ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई और उनकी जमा पूंजी वो खुद नहीं निकाल पा रहे हैं। इस बारे में जब कुछ लोगों से पूछा गया तो उनका कहना है कि वो पिछले कई दिनों से बैंक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बैंक वालों के द्वारा उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। बैंक में उन्हें ये बताया जाता है कि अभी बैंक में कैश की किल्लत है, जिस कारण उन्हें अभी पैसा मिलना मुश्किल है। तो वहीं जब इस मामले में बैंक मैनेजर जनार्दन कुशवाहा से बात की गई तो उनका ये कहना है कि इन दिनों बैंक में तरलता की कमी है, जिस कारण लोगों को उनका पैसा देने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
शासन को प्रस्ताव भेजा गया है, उसके लिए पैसे आने में टाइम लग रहा है। पैसा आएंगे तो बराबर भुगतान किया जाएगा। अच्छा, अभी सारे बैंक में तरलता की कमी है तो थोड़ा थोड़ा भुगतान हो रहा है। अच्छा, समस्या ये कितने दिनों से आ रही है? और जी तो 1.5 साल हो गई। अच्छा, आप लिक्विडिटी की कमी बता रहे हैं कि लिक्विडिटी की बैंक में कमी है, तो क्योंकि पैसा 1.5 साल से निकल रहा, जमा तो हो नहीं रहा बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए समस्या आ रही केस की। अच्छा अच्छा, तो ये इसके ये कोरोना में जो बंद किया गया वो भी कारण हो सकता है। वजह क्या है लिक्विडिटी की कमी की? वो तो वहाँ जो कोलारस में हमारे यहाँ जो हुआ ना भवन, हाँ, करीब 100 करोड़ का, जी जी, उसकी वजह से अफवाह पेपरवाही कि बैंक की मोड़ा की किडनी पहला दोनों। जी हाँ, तो आप बैंक में पैसा निकालने के लिए आए हैं? पैसा निकालने के लिए आए और 4-5 चक्कर लगा दे मैंने। अच्छा, 4-5 क्यों? पैसा नहीं मिल रहा? 4-6 हफ्ता से फिर रही हूँ। अच्छा, पैसा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, और 25 लाख रुपए जमा है मेरे जमा। अच्छा, क्या बोल रहे हैं अधिकारी? क्या बोल रहे हैं मैनेजर? और आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के शेख अलीम खान लटेरी पहुंचे हैं, जहां आतिशबाजी और पटाखे जलाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। इस बीच शेख आलम ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा है कि ये भेदभाव का शासन है, जिसको जैसे देश से अंग्रेजों को भगाया गया था उसी तरह इनको भी सरकार से हटाकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। सद्भावना सम्मेलन का आयोजन हमने किया है, जिसका माध्यम है कि जिस तरह से भारत जोड़ो अभियान के तहत हमारे आदरणीय राहुल जी निकले थे, पूरे देश में मोहब्बत का संदेश लेकर निकले थे। उसी मोहब्बत के संदेश को सद्भावना सम्मेलन के माध्यम से आगे बढ़ाना है और लोगों को ये समझाना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की एकता ने ही इस देश को आज़ाद किया था अंग्रेजों से। और आज फिर आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश इन ऐसे हाथों में चले गया है जहाँ छात्र परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, हर व्यक्ति परेशान है। सिर्फ अगर फायदा हो रहा है तो अडानी और अंबानी दो व्यापारियों का। रायगढ़ जिले में अब यातायात नियमों का उल्लंघन करना काफी भारी पड़ने वाला है। पुलिस ने एक मोबाइल नंबर जारी किया है और मोबाइल नंबर में आई शिकायतों पर पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। नशे की हालत में गाड़ी चलाना, स्टंट करना या रेस करना या ड्राइविंग करना, अब ड्राइविंग करते हुए फोन पर बात करना, जिसे तमाम जो कानून उल्लंघन किए जाते हैं वो अब चालकों को भारी पड़ने जा रहे हैं। वाहन चालक नाबालिग हो तो ऐसे लोगों को देखते ही आम जनता रायगढ़ पुलिस को उनके बारे में सूचना दे सकती है। शिकायत बताने वाले का नाम गोपनीय रहेगा और यातायात का उल्लंघन करने वाले इस व्यक्ति पर कार्रवाई भी होगी। इस बात की जानकारी आज एडिशनल एसपी संजय महादेवा ने दी। रायगढ़ के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र में महापल्ली गांव में बीती रात को एक युवक ने जमकर आतंक मचाया है। एक बुजुर्ग के घर पर हमला किया गया और उसे घायल कर दिया गया है। इतने से भी जब युवक का मन नहीं भरा तो उसने मकान को आग के हवाले कर दिया। तो मैं उसको टाइम में चालू कर रहा था, तो एक दिन उसको 2-3 बार मैं देखा कि वो बेटे में पानी लेने जाता था और चालू करता था। तो मैं उसको एक दिन बोला कि टाइम में जितना बार समय चालू हो गया बोर, उतने समय पानी ले जाना और बेटे में चालू मत करना, सरपंच का आर्डर है बोला मैं। और उतने बोल के मैं भाग गया घर। तो ये 1 जनवरी को ना मेरे घर में मेरे को मारने के लिए ना घुस आया मेरे घर को और मेरे को मारपीट किया। कल की बात घटना है ये। नंदलाल यादव है, उसके लड़का खेमचरण के साथ गांव का ही भक्त बंधु, गांव का आपसी दुश्मनी था। उसी बात को लेकर खेमचरण के पिताजी को मारपीट किया घर घुस के। तो उसके विरुद्ध में 452, 254, 323, 34 पर अपराध की की गई है। और आज फिर आया है कि सुबह उसके घर में आग लगा दिया, तो उस पर अपराध पंजीबद्ध की जा रही है। आग जाने का कितने गिरफ्तार किया, अच्छा में रखे हैं, कितना आरोपी? एक और अभी रखे हैं, एक मुख्य आरोपी को पूछताछ की जा रही है। पूछताछ की। पूरे प्रदेश भर में पंचायत सचिवों के द्वारा परीक्षा के बाद शासीकरण की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इस कड़ी में रायगढ़ जनपद कार्यालय के बाहर आज भारी संख्या में सचिवों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। जन चेतना की शुरुआत तो आज से 1 महीना पहले लगभग की गई है, परंतु बेसिक पुलिसिंग को जन चेतना के तहत हम पार्ट में कर रहे हैं। जैसे कभी साइबर की जानकारी दे रहे हैं, साइबर की जागरूकता करा रहे हैं, तो उसी क्रम में आज यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक
नया तरीके से अपील की गई है और एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर यातायात नियमों को उल्लंघन करते पाया जाता है तो आम जनता भी उसका अगर फोटो और वीडियो ले करके उस नंबर पर शेयर करेंगे तो उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो यातायात नियमों को उल्लंघन करेगा और उसके बाद वो बच के निकल जाएगा। अभी क्या होता है कि हम उनको मॉनिटर नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग सूचना देना चाहते हैं, लोग नहीं दे पाते हैं। तो और इस बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त पंजाब से सामने आ रही है, जहां पर अमृतपाल सिंह पकड़ा गया है, साथ ही कई साथी भी हिरासत में लिए गए। पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन इस वक्त सामने आया है, जहां अमृतपाल को पकड़ लिया गया है, साथ ही उसके कई साथियों को हिरासत में लिया गया है। पंजाब पुलिस की तरफ से एक्शन सामने आया है। दरअसल खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह अब पकड़ा गया है। मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल को गिरफ्तार किया है, उनके कई साथियों को भी हिरासत में लिया गया। साथ ही आपको ये बता दें कि अमृतपाल को नकोदर के पास से हिरासत में लिया गया है। इससे पहले अमृतपाल के 6 साथियों को पुलिस ने पकड़ा था, तब अमृतपाल फरार हो गया था, जिसकी तलाश की गई और आखिरकार पुलिस ने अमृतपाल को हिरासत में ले लिया है। अलग अलग टीमें गठित की गई जो दबिश दे रही थी और इसी बीच अमृतपाल को हिरासत में लिया गया है। साथ ही आपको ये बताते चलें कि गिरफ्तार लोगों के पास से हथियार और 2 गाड़ियां बरामद की गई हैं। इसके साथ ही पंजाब के कई जिलों में रविवार रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।